टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी के प्रकार कितने हैं, इसका मतलब ये है। तो इकोनॉमी बेटा 3 टाइप की है। नंबर 1 मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नंबर 2 सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसे हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। नंबर 3 मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, या जिसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, ये क्या होता है बेटा? मार्केट इकोनॉमी होता है जिसमें सारे के सारे रिसोर्सेज जो इकोनॉमी के हैं, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इकोनॉमी की हैं, वो किसके हाथ में है? उसकी ऑनरशिप टोटली प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। उसकी ऑनरशिप भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, उसकी मैनेजमेंट भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, उसका कंट्रोल भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। मतलब अगर मैं बात करूं एक मार्केट इकोनॉमी की, तो कहने का मतलब है कि उसमें जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, एंड फैक्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर की है। मतलब प्राइवेट स्कूल्स होंगे, उसमें प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, प्राइवेट फैक्ट्रीज होंगी, प्राइवेट कंपनीज होंगी। कुछ भी गवर्नमेंट का आपको नहीं दिखेगा। देयर इज नो गवर्नमेंट स्कूल, देयर इज नो गवर्नमेंट फैक्ट्री, देयर इज नो गवर्नमेंट कंपनी like this. And when we talk about socialist economy जिसका अदर नेम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी है, इसमें क्या होता है? ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें सारे के सारे रिसोर्सेस किसके हाथ में होते हैं? गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। मतलब जो भी डिसीजंस वगैरह लेने हैं रिसोर्सेज से रिलेटेड, वो कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में, उसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में है, मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में है, उसे कंट्रोल भी कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें आपको सब कुछ किसका मिलेगा? गवर्नमेंट का मिलेगा। देयर विल बी गवर्नमेंट स्कूल्स, देयर विल बी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, देयर विल बी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, देयर विल बी गवर्नमेंट ऑफिसेस और यू कैन से कंपनीज। बट आपको कुछ भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का नहीं मिलेगा। कौन सी इकोनॉमी में बेटा? सोशलिस्ट इकोनॉमी में कुछ भी आपको प्राइवेट का नहीं मिलेगा। मतलब कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होगा, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं होगा, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होगा, ठीक है, कोई प्राइवेट फैक्ट्री नहीं होगी। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। बेटा ऑलमोस्ट एवरी इकोनॉमी टुडे इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के नेम से ही पता लग रहा है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें अगर मैं बात करूं बेटा हमारी इकोनॉमी यानी कि इंडियन इकोनॉमी की, सो इंडियन इकोनॉमी इज ऑल्सो अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें रिसोर्सेस, कुछ रिसोर्सेस प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है और कुछ रिसोर्सेस गवर्नमेंट के हाथ में है। मतलब देयर विल बी प्राइवेट स्कूल्स ऑल्सो एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो। प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं तो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसमें कुछ गवर्नमेंट का भी शेयर एक साथ है और कुछ प्राइवेट का भी शेयर एक साथ है ना। तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? रिसोर्सेज आर partially controlled by the private sector and partially controlled by the government sector, or you can say the public sector. So mixed economy is a combination of the market economy and socialist economy. I hope guys आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। सो अगर हम बात करें अब फर्दर थोड़े बहुत डिफरेंसेस की, तो यहाँ पे जो मार्केट इकोनॉमी होती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, एंड बेटा वी नो दैट कि प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज वर्क विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। सो मार्केट इकोनॉमी का जो फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में है और गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना। सो यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना इकोनॉमी का। मिक्स्ड इकोनॉमी में अगर बात करें तो जो चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है उनका मेन मोटिव टू अर्न प्रॉफिट होता है, एंड जो चीजें गवर्नमेंट के हाथ में है उनका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर करना होता है। तो आई होप गाइज यहाँ पे आपको इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है।